हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोज़गार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मैंने आपको कल बताया था, कल क्या परसों वाली वीडियो में भी बताया था कि मैंने बिज़नेस स्टडीज़ की क्लास 11th की हरियाणा बोर्ड का पूरा सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। बुक मैंने आपको बता दी, आपको RK सिंगला लेनी है। तो आप अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक वीडियो देखना, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। जो क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको कराती जाऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं तथा प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक वेतन, मजदूरी आदि के रूप में हो सकते हैं। मतलब क्या होता है? रोजगार वो होता है जो मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है और अनपढ़ भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोई मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, कोई दुकानदार है, दुकान चला रहा है, अपना दुकान पे सामान बेच रहा है। तो ये सारे रोजगार है जो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नियोक्ता सरकार, सरकारी उपक्रम या कोई निजी संस्था हो सकती है। रोजगार स्थायी भी हो सकता है, टेम्परेरी भी। जैसे कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेबर की तरह काम कर रहा है, किसी मशीन पे काम कर रहा है, मशीन में जैसे कोई भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये सारे आपके क्या है? रोजगार के अंतर्गत आते हैं। रोजगार के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कोई प्रबंधक हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, कोई श्रमिक हो गया या क्लर्क हो गया। पेशेवर व्यक्ति, जैसे एक डॉक्टर को भी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात यदि एक डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है तो उसका यह क्रिया रोजगार कहलाएगा। अगर कोई डॉक्टर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। इसके विपरीत यदि वह अपना स्वयं का अस्पताल चला रहा है, मतलब उसने खुद ओपन किया है हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसको हम क्या है? रोजगार नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? पेशा बोलेंगे। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। मीनिंग आप इसमें लिख सकते हो कि इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब दूसरों के अंडर जो काम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नौकर हो गया, नौकर जैसे कोई घर में नौकर रखता है, उसको वो हमारे लिए कार्य करता है, तो वो भी एक तरह से रोज़गार हो गया। जैसे कोई लेबर है जिस पे हम काम कराते हैं, वो भी एक तरह से रोज़गार हो गया। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? फर्स्ट है दूसरों के लिए सेवा, सर्विस टू अदर। मतलब सबसे पहला उसका कार्य क्या है कि वो दूसरों के लिए कार्य करता है, अपने लिए कार्य नहीं करता, दूसरों के लिए कार्य करके ही उसको सैलरी मिलती है। सेकंड पॉइंट है पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा। कर्मचारियों को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वह मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको स्वयं ही काम करना पड़ता है, वो अपना काम किसी और व्यक्ति पर नहीं करा सकता। थर्ड पॉइंट है समझौता या एग्रीमेंट। रोजगार एक विशेष समझौते के अधीन प्राप्त होता है। समझौते में नियुक्ति का आधार जैसे स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक लिखा जाता है। इसी प्रकार पारिश्रमिक के आधार पर मतलब एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट आपका फिक्स भी हो सकता है कि परमानेंट आपको जॉब मिल जाए, वो फिक्स नहीं भी हो सकता। मतलब आपको 1-2 साल के लिए भी आपको क्या मिल सकता है? रोजगार मिल सकता है, बाद में आपको हटा दी। या आकस्मिक, यदि आपने अच्छे से कार्य कर नहीं किया तो एकदम से आपको हटा भी सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो उसके आधार पर आपको वेतन, कमीशन और फीस मिलती है। फोर्थ पॉइंट है सर्वेंट, मतलब कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है। मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है वो नौकर की तरह कार्य करता है, जो व्यक्ति जिसके अंडर काम कर रहा है वो एक तरह से स्वामी होता है, और जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या हो गया? कर्मचारी। ठीक है, या नौकर। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, पूंजी की आवश्यकता नहीं। मतलब उसकी कोई पूंजी नहीं लगती, उसको सिर्फ क्या है? जो मालिक ने कार्य बताया उसको सिर्फ वही काम करना पड़ता है, वो एक तरह नौकर की तरह काम करता है, उसका उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। ठीक है, जोखिम नहीं, नो रिस्क। जब उसने पैसा ही नहीं लगाया, वो तो किसी और के अंडर काम कर रहा है ना, जो जोखिम होगा काम कराने वाले का होगा। तो क्या उसका कोई भी रिस्क नहीं होता। नौकर का क्या कोई रिस्क होगा? नौकर का कोई रिस्क नहीं होता। 7th पॉइंट है नियोक्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट मतलब किसी के भी अंडर वो काम कर सकता है। तो ये 7 पॉइंट है आपके एम्प्लॉयमेंट के। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।